नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एमफी का म्यूचुअल फंड डेटा आ चुका है। एमफी ने म्यूचुअल फंड डेटा पेश कर दिया है फरवरी मंथ का, और डेटा कैसा रहा है वो आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कौन से स्टॉक्स में खरीदारी कर रही है और कौन से स्टॉक्स में बिकवाली कर रही है, ये भी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। हेडलाइन जो है दोस्तों, नेट इक्विटी इनफ्लो फेल बाय 26% टू ₹29,303 करोड़ इन फेब्रवरी अमिट मार्केट सेल ऑफ सोज एमफी डेटा। देखो, डेटा बताया ये रहा है कि भैया 26% के इनफ्लो घटे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी भी इनफ्लो ही हैं, करीब 29,303 करोड़ के इनफ्लोज देखने को मिले हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो डेटा आया है फरवरी का, नेट इनफ्लोज इनटू ओपन एंडेड इक्विटी फंड लगभग 10 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। जी हां, 10 महीने के सबसे कम नेट इनफ्लो देखने को मिले हैं फरवरी 2025 में। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, लगातार 48वां ऐसा महीना है जहां पॉजिटिव फंड फ्लो आए हैं। 48 महीने पता है दोस्तों कितने होते हैं? 4 साल से लगातार पॉजिटिव इनफ्लो देख रहे हैं हम लोग। यानी कोविड के बाद से कभी हम सभी ने मंदी देखी ही नहीं। एसआईपी के माध्यम की बात करें तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, चीजें शेयर करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, द नेट फ्लो इनटू ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स फेल बट मैनेज टू स्टे इन द पॉजिटिव फॉर द 48th मंथ इन अ रो, जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया। आगे देखा जाए तो जो एसआईपी है यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो फरवरी में करीब 25,999 करोड़ का देखा गया है। मार्केट में सेल ऑफ के बावजूद निवेशक पैसा लगा रहे हैं। 26,000 करोड़ की एसआईपी है अभी भी फरवरी महीने में। ये 3 महीने के निचले स्तर पे है। दोस्तों, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, फरवरी मंथ छोटा महीना होता है 28 दिनों का, और बाकी के महीने 30-31 दिन के होते हैं। आप कहोगे अंकुर भाई उसमें क्या है कि लोगों की एसआईपी तो 1 तारीख को ही घटनी होती है ना। 1 तारीख मतलब 1 डे, महीने का कोई एक दिन है ना। बट बहुत सारी एसआईपी रेगुलर डेली बेसिस की भी होती हैं, तो वो नहीं काउंट हो पाती हैं, तो उनमें 2-3 दिन का फर्क अमाउंट बड़ा बना देता है। अगर यही शायद 26,400 करोड़ होती तो हम लोग नहीं होते लोएस्ट पॉइंट पे। तो आई थिंक इन्वेस्टर अभी भी कॉन्फिडेंट है मार्केट्स को लेकर। डेटा जो कह पा रहा है वो मैं समझ पा रहा हूं। आगे बढ़े दोस्तों, कुछ और तो क्या हुआ है दोस्तों, स्मॉल कैप में इस बार सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। दिक्कत कैसे? जो फंड्स पहले स्मॉल कैप इंडेक्स में आ रहे थे अभी वो कम हो गए हैं। लगभग स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में 35% का फॉल देखने को मिला है उसके, और 35% घटने के बावजूद 3722 करोड़ के इनफ्लोज स्मॉल कैप फंड में है। मिड कैप में करीब 33.8% का फॉल देखने को मिला है और अराउंड 3407 करोड़ है। लार्ज कैप में मात्र 6.5% का फॉल आया है और 2866 करोड़ है। क्या समझ में आया इस डेटा से? सबसे कम गिरावट जो हुई है इनफ्लोज में वो लार्ज कैप में है, लेकिन उसके बावजूद मात्र 2866 करोड़ के फ्लोज हैं। सबसे ज्यादा 35-35.5% का इनफ्लो कम हुआ है स्मॉल कैप में, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप इंडेक्स में ही आ रहा है 3722 करोड़ में। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या क्या लिखा हुआ है। थीमेटिक फंड हो या सेक्टोरल फंड हो, सब में ही थोड़ा थोड़ा सेल ऑफ आया है, ये क्लियर कट दिख रहा है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो कहीं से कहीं तक कुछ खास नहीं है। अगर टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम की बात करें, ड्यू टू द मार्केट टू मार्केट लॉसेस इन द इक्विटी सेगमेंट, ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम जिसे हम कहते हैं of the Indian mutual fund industry fell 4.04% during February to rupees 64.53 lakh crore against 67.25 lakh crore in the previous month। तो करीब अभी जो मार्केट म्यूचुअल फंड्स में जो एयूएम है म्यूचुअल फंड का, टोटल म्यूचुअल फंड्स का, वो करीब 64.5 लाख करोड़ का है करंट सिचुएशन में, जो कि फरवरी में 4% घट गया है जनवरी के मुकाबले। लेकिन स्टिल हम लोग काफी अच्छा प्लेस्ड दिख रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पे दोस्तों, कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहां पे भरोसा दिखा रही है और किससे थोड़ा दूर हो रही है। तो दिग्गज स्टॉक्स की बात करें अगर लार्ज कैप्स की, तो एचडीएफसी बैंक, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और टीसीएस, इनमें खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। बिकवाली की बात करें, इंडसइंड बैंक,
इंटरग्लोब एविएशन और बजाज फाइनेंस। ये शॉकिंग था मेरे लिए, बजाज फाइनेंस हाई पे हाई लगा रहा है, लेकिन डेटा बता रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसमें बिकवाली कर रही है। मिड कैप की बात करी जाए दोस्तों तो KEI इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, ग्लेनमार्क फार्मा, इनमें खरीदारी करी गई है। वहीं सेलिंग की बात करी जाए अगर तो ITC होटल्स, CDSL एंड मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें सेलिंग होते हुए दिखी आप सभी को। स्मॉल कैप में आ जाऊं अगर मैं तो टीम लीज में खरीदारी है, एजेक्स इंजीनियरिंग, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी चल रही है। और सेलिंग की बात करूं तो कैनफिन होम्स, PVR आइनॉक्स एंड आरती फार्मा, ये स्टॉक्स हैं जहां पे सेलिंग चल रही है। दोस्तों भारत का CPI इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है, बहुत ही दमदार आया है, जो मैं अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे आप सभी के साथ शेयर करूंगा करीब 5:30 बजे के समथिंग, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।